गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इस पाठ यानी कि झरने के कुछ शब्दों का अभ्यास। झरना, ये जो पाठ है, जब हम इस पाठ को देखते हैं तो देखकर ही जो चित्र रूप में इसकी प्रस्तुति की गई है, बड़ी ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। और आप देख सकते हो, जब आप चित्र को ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तब आप देखोगे कि ये जो चित्र प्रस्तुत किया गया है, इस चित्र में झरने को एक शक्ल देने की कोशिश की गई है, एक रूप दिखाया गया है उसका, कि वो बात कर रहा हो। जैसे कि आपने देखा कि उसके हाथ बनाए गए, आंखें बनाई गई हैं, तो उसको एक इंसान के शक्ल में देने की कोशिश की है कवि ने, और बताने का प्रयास किया है कि वो झरना स्वयं बात कर रहा है। और वो किससे बात कर रहा है? बच्चों से बात कर रहा है, और बच्चों को अपनी राम कहानी बता रहा है। राम कहानी बताना यानी कि अपनी कहानी सुना रहा है, जीवन की कहानी, कि मेरा जन्म पहाड़ की चोटी पर हुआ, फिर मैं वहां से आगे बढ़ा, और मैं कैसे बना? बर्फ की चट्टान के टुकड़े से पिघलने से मेरा जन्म हुआ, और मैं तब से आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं आगे ही बढ़ते रहना चाहता हूँ। मेरे रास्ते में बहुत सारी बाधाएं, मुसीबतें, मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन मैं उनसे डरता नहीं हूँ, और ना मैं उनसे डरकर कहीं रुकना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो आगे ही बढ़ना चाहता हूँ। तो ये तो इस पाठ का था वर्णन, सारांश कविता का। अब बात करते हैं इस पाठ में आए नए शब्दों की। तो यहाँ पर नए शब्द थोड़े आए हैं, और उन शब्दों के हमने अर्थ भी आपको लिखा दिए हैं। तो आपको क्या करना है? इन नए शब्दों के अर्थ को, नए शब्द और अर्थ दोनों को ही अपनी कॉपी में लेखबद्ध करना है। हमेशा की तरह सबसे पहले आप इंडेक्स पूरा करेंगे कॉपी का, जहाँ पर पाठ क्रमांक 6 झरना लिखोगे। फिर नए पेज पर जहाँ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, वहां पर दोबारा पाठ का नाम डालोगे। फिर नए शब्द हेडिंग डालोगे रोमन नंबर 1 के साथ, और फिर उन नए शब्द की कैटेगरी के अंदर ही ये 8 शब्द और उनके अर्थ लिखोगे। चलिए, तो वो कौन कौन से शब्द हैं एक बार देख लेते हैं, और उनके अर्थ भी पढ़ लेते हैं। पहला है रोज। रोज मतलब दिन, प्रत्येक दिन, हर दिन। 1 डे, 2 डे, डेज होते हैं ना, उसी प्रकार रोज यानी कि दिन। आज के दिन, आज का ये कितने, ये हर रोज की बात है, हर दिन की बात है, तो दिन। शिला, शिला से जन्म हुआ झरने का, तो शिला क्या हो गई? चट्टान, बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा। चोटी, चोटी का मतलब यहाँ पर ये बाल वाली चोटी हो, ये नहीं। चोटी का मतलब होता है शिखर, जो माउंटेन होता है, पहाड़ होता है, उसकी सबसे ऊंची वाली जो पीक होती है, सबसे ऊंचा जो जगह होती है, वो होती है चोटी या शिखर। पथ, पथ का मतलब रास्ता, राह, रास्ता, मार्ग, हम कुछ भी कह सकते हैं। फिर शब्द आया बाधा। बाधा यानी मुश्किल, कोई परेशानी है, कोई बाधा है, यानी कि मुश्किल। पांव, पांव किसको बोलते हैं? पैर, लेग। हमेशा, हमेशा यानी सदा, ऑलवेज। ठोकर मारना, हम कहते हैं ना, वो ठोकर मारकर आगे चला गया। जब आप फुटबॉल खेलते हो तो उसमें क्या करते हो? पांव से किक करते हो, ठोकर मारते हो। तो ठोकर मारना यानी पैर से मारना। तो ये 8 शब्द हैं, जिनके अर्थ भी हमने आपको बताए हैं। आप इन्हें 8 शब्दों को कॉपी में लेखबद्ध कर लीजिए। और यहाँ पर भी पाठ के अंत में भी आपको पर्वत, शिला, पथ और बाधा का अर्थ दिया गया है, जो ऑलरेडी इन शब्दों के अंतर्गत आ चुका है। तो करिए इस अभ्यास को, अपनी कॉपी में लेखबद्ध कीजिए। रहा प्रश्न उत्तर संबंधी अभ्यास, वो हम आपको कराएंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।